बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब असेंबली का स्पीकर कौन होगा। नवाज शरीफ की सरबराही में नून लीग का अहम इजलास। मुजतबा शुजाउर रहमान को स्पीकर पंजाब असेंबली बनाने पर गौर। मुजतबा शुजाउर रहमान सूबाई वजीर खजाना, वजीर एक्साइज भी रह चुके हैं। मुजतबा शुजाउर रहमान को स्पीकर बनाने से मुतल्लिक आज पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में मंजूरी के लिए जाने का इम्कान है। अहम ये खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं कि पंजाब असेंबली का स्पीकर कौन होगा। नवाज शरीफ की सरबराही में नून लीग का अहम इजलास जारी है, अहवाल बताएंगे। हसन रजा हमारे साथ हैं। हसन, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, पंजाब असेंबली के स्पीकर के मामले पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में वीडियो लिंक इजलास जो है वो आज हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ, नामजद वजीर आला मरियम नवाज भी इस इजलास में मौजूद थी, जिसमें तीन नामों पर गौर किया गया, जिसमें मलिक अहमद खान और उनका शहबाज शरीफ ने कहा कि उनको पंजाब की बजाय उनको मैं वफाकी कैबिनेट में लेकर जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो वफाक में मेरी टीम का हिस्सा बने। जिसके बाद मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान का नाम ज़ेरे गौर लाया गया और मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान के हवाले से मामला को इब्तदाई तौर पर जो है वो फैसला कर लिया गया है कि मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान को स्पीकर पंजाब असेंबली बनाया जाएगा। और मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान साबिक सूबाई वजीर खजाना, साबिक सूबाई वजीर एक्साइज पंजाब रह चुके हैं। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान को स्पीकर बनाने से मुतालिक आज पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में भी मंजूरी दिए जाने का इम्कान है और इनकी सपोर्ट के लिए राना इकबाल, जो कि पहले स्पीकर पंजाब असेंबली रह चुके हैं, और दीगर कुछ सीनियर रहनुमा जो कानून और पार्लिमानी अमूर से मुतालिक ग्रिप रखते हैं, वो भी इनको भरपूर सपोर्ट देंगे। हसन, ये भी बताइएगा इजलास में और अहम फैसले भी मुतवक्के किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, इस इजलास में डिप्टी स्पीकर के नाम पर भी मामला ज़ेरे गौर आएंगे कि कौन डिप्टी स्पीकर होगा। और इसके बाद पंजाब असेंबली के इजलास में बाकायदा तौर पे आज जो पार्लिमानी बोर्ड का इजलास होगा उसमें ये चीज़ ज़ेरे गौर लाई जाएगी कि मरियम नवाज शरीफ बाकायदा उनकी पार्लिमानी बोर्ड उसकी मंजूरी देगा कि ये हमारी तरफ से जो है वो उम्मीदवार होंगी। और फिर बाकायदा जब पंजाब असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा तो उसमें ये तमाम अफराद अपनी शिरकत को यकीनी बनाएंगे और मरियम नवाज शरीफ को भरपूर जो है वो तरीके से उनको कामयाब करने के लिए भी पॉलिसी और हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। और हसन, ये भी बताइएगा ये पार्टी अरकान की जानिब से मुजतबा शुजाउर रहमान का नाम सामने आया है या फिर क़यादत ने आगे से मरियम नवाज ने या फिर नवाज शरीफ ने फैसला किया? लेकिन ये तमाम की मुशावरत के बाद ये फैसला हुआ, क्योंकि पहले वो चाह रहे थे कि पंजाब में मियां मलिक अहमद खान का नाम ज़ेरे गौर लाया जाए, क्योंकि वो कानून और पार्लिमानी अमूर तो बहुत ग्रिप रखते हैं। लेकिन जब शहबाज शरीफ ने ये कहा कि उनको ज़िमनी इलेक्शन में लड़वा कर वफाक में लेकर जाना चाहते हैं कि वो वफाकी वजीर बने और उन वफाकी टीम का हिस्सा बने, जिसके बाद मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान का नाम ज़ेरे गौर लाया गया, क्योंकि ये मुश्तबा शुजाउर रहमान मुस्लिम लीग नून उस पर मुकम्मल एतमाद रखती है और ऐसा ही शख्स चाहिए होता है स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए जो पार्टी के लिए मजबूत हो और उनके लिए मुकम्मल उन पर एतमाद हो, जिसको देखते हुए ये फैसला किया गया। और मुश्तबा शुजाउर रहमान का नाम बाकायदा जब कायदीन ने उसको फाइनल किया तो तमाम शुरा ने भी उसको जो है वो सेकंड किया और आज पार्लिमानी बोर्ड में भी ये नाम रखा जाएगा। और उसके बाद बाकायदा तौर पे जो है वो पंजाब असेंबली जब स्पीकर की जब उसका चुनाव होगा तो वो तमाम जो पार्लिमानी बोर्ड जिसमें आज बुलाया गया है वो भी वहाँ पर जो है उनका इंतखाब के लिए उनको भरपूर तरीके से सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, ब्यूरो चीफ हसन रजा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास आज होगा। इजलास दोपहर 2 बजे रायविंड में होगा। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पार्लिमानी पार्टी से खिताब करेंगी। इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी, अहवाल बताएंगे। जाहिद आबिद हमारे साथ हैं। जाहिद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त अक्सरियती पार्टी के तौर पर सामने आई है और इसमें जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी शमूलियत का सिलसिला भी जारी है और इसी वजह से आइंदा चंद रोज़ में पंजाब असेंबली का इजलास बुलाया जाना मुतवक्का है, जिसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास तलब किया गया है, जिसमें तमाम मुंतखब उम्मीदवार जो हैं MP हैं उनकी लाजमी शिरकत यकीनी बनाई गई है। और इसकी वजह यह है कि ताकि मुस्लिम लीग नून एक हतमी अपने नंबर्स शो कर सके पंजाब असेंबली के लिए। और नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज़ इस इजलास की सदारत करेंगी और कामयाब उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगी। तो इस सिलसिले में अब तक की जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाज़े अक्सरियत के साथ सबसे आगे नज़र आ रही है पंजाब असेंबली में, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो भी इनके साथ हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बज़ाहिर पंजाब में हुकूमत बनाने में कोई रुकावट नज़र नहीं आती। और आज का इजलास इस चीज़ की कन्फर्मेशन कर रहा है कि पाकिस्तान
मुस्लिम लीग नून अपने आज आखिरी कार्ड शो कर रही है और अपने जो हतमी नंबर्स हैं उनको सामने ला रही है कि इस वक्त उसके एमएनएस कितने हो चुके हैं और कितने एमएनएस इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। पार्लियामानी पार्टी के इजलास में ना सिर्फ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इजलास इंतखाब के हवाले से बल्कि काबीना के हवाले से भी बात गुफ्तगू शनीद होगी, लेकिन असल में आज जो इजलास हो रहा है उसमें सिर्फ अपने नंबर शो करना है ताकि ये वाज़ेह किया जा सके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस वक्त इतने एमपीएज़ और आज़ाद जो हैं वो मुंतखब हो चुके हैं, जिसके साथ अक्सरियती पार्टी के तौर पर नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज़ अपनी सियासी कैरियर का आगाज़ करने जा रही हैं। ठीक है, जाहिद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और आगे बढ़ें, आपको बताएं कि हुकूमत साजी के लिए पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सब्तैन खान कहते हैं कि 22 फरवरी को इजलास तलब किया जा रहा है। अगर आज़ाद अरकान की शमूलियत के बावजूद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें ना मिली तो वज़ीर आला का इंतखाब मुतनाज़ हो जाएगा। पंजाब में हुकूमत साजी का मामला, पंजाब असम्बली का इजलास 22 फरवरी को तलब किए जाने का इम्कान। स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सब्तैन खान ने इजलास की तस्दीक कर दी। कहते हैं मेरी इतलात के मुताबिक हुकूमत 22 फरवरी को इजलास बुलाने जा रही है। जहाँ तक मेरी इतला है कि 22 को गवर्नमेंट ने कंफर्म कर लिया है कि सूबाई असम्बली का इजलास तलब किया जाए, तो इसी चक्कर में आज शाम या कल सुबह तक आपको ये कंफर्म हो जाएगा और मेरी इतला भी यही है कि 22 को इजलास बुला रहे हैं। दूसरी जानिब पंजाब में मखसूस नशिस्तों की आईनी हैसियत मतनाज़ होने का खदशा है। तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बावजूद मखसूस नशिस्तों से महरूम होने का इम्कान। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना है कि मेरे इल्म में नहीं कि अभी हाउस मुकम्मल हुआ है या नहीं। पंजाब असम्बली का पहला इजलास मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन के बगैर नहीं बुलाया जा सकता। किसी जमात की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमात में बांटना मुनासिब नहीं होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अपनी सीटों से जो इंडिपेंडेंट्स के शामिल होने के बाद उनका कानूनी राइट है, और जिस तरह आर्टिकल आइन का आर्टिकल 106 सब क्लॉज 3 वो क्लियरली कह रही है कि जब इंडिपेंडेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो उनको उनका पूरा हक मिलेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए उनकी सीटें आप किसी और को अकोमोडेट करना चाह रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना है कि अगर आज़ाद अरकान की शमूलियत के बावजूद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिली तो वज़ीर आला का इंतखाब मुतनाज़ हो जाएगा। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर और पॉलिटिकल सेक्रेटरी की जाती उम्र आमद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात की है। मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात का अहवाल जानेंगे, जाहिद आबिद हमारे साथ हैं। जाहिद, अपडेट कीजिए, मुलाकात का अहवाल क्या है? जी बिल्कुल, जाती उम्र में सफारती और सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं। आज ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर और ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के डिप्टी पॉलिटिकल सेक्रेटरी की जानिब से जाती उम्र आमद हुई और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात की। मरियम नवाज नामजद वज़ीर आला पंजाब हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से नामजद हैं। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई और आइंदा के लिए सियासी तौर पर बेहतर अंदाज में मामला आगे लेकर चलने की भी बात की गई। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा भी शामिल थे। ताहम नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जानिब से ज़्यादा वक्त ब्रीफिंग दी गई और सूबे के हालात के हवाले से और ख़ासतौर पर इलेक्शन से जो मुतनाज़ा होने की बातें की जा रही हैं उस हवाले से ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के साथ बातचीत की गई और इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ से भी आगाह किया गया। ठीक है, जाहिद आबिद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सियासी जमातों से इंतखाबी निशानात वापस लेने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समात लाहौर हाईकोर्ट ने इसी नौयत की तमाम दरखास्तें यकजा करने की हिदायत कर दी। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समात की है। अहम ये खबर है, आप तक पहुंचा रहे हैं कि सियासी जमातों से इंतखाबी निशानात वापस लेने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समात लाहौर हाईकोर्ट ने इसी नौयत की तमाम दरखास्तें यकजा करने की हिदायत कर दी है। समात का हवाल जानेंगे मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में सियासी जमातों से इंतखाबी निशानात वापस लेने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समात हुई तो 2 रुकनी बेंच ने इसी नौयत की तमाम दरख्वास्तों को यकजा करने की हिदायत कर दी। दरख्वास्त गुजार की जानिब से
अदर सदीक एडवोकेट पेश हुए और ये बताया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन बिल्कुल होना चाहिए, मगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशानात वापस नहीं ले सकता। जस्टिस अली बाकर नकवी ने कहा कि इलेक्शन एक्ट तो तमाम सियासी जमातों ने खुद बनाया, तो अदर सदीक एडवोकेट ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर इलेक्शन कमीशन जुर्माना कर सकता है, लेकिन किसी सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस नहीं ले सकता। दो रुकनी बेंच ने इसी नौयत की तमाम दरख्वास्तों को यकजा करने की हिदायत कर दी और रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत की कि इन दरख्वास्तों को यकजा करके दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और अशफाक ये भी बताइएगा किन किन की जानिब से ये दरख्वास्तें दायर की गई थी? अशफाक हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सियासी जमातों से इंतखाबी निशानात वापस लेने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर यह समाअत हुई है और लाहौर हाई कोर्ट ने इसी नौयत की तमाम दरख्वास्तें यकजा करने की हिदायत कर दी है। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। अहम यह खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है कि सियासी जमातों से इंतखाबी निशानात वापस लेने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने इसी नौयत की तमाम दरखास्तें यकजा करने की हिदायत कर दी है और जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस पर समाअत की है। अहम यह खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं कि सियासी जमातों से इंतखाबी निशानात वापस लेने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने इसी नौयत की तमाम दरखास्तें यकजा करने की हिदायत कर दी।